हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे। तो इसमें 60 शब्द हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो यानी 60 शब्द हैं, ठीक है। अगर आपने विलोम शब्द की मैंने क्लास ली थी पहले, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी अभी तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वर्ड कराए थे मैंने विलोम शब्द के मोस्ट इंपॉर्टेंट राघव प्रकाश से 100 विलोम शब्द कराए थे, इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए। तो उससे आपका काफ़ी स्कोर बूस्ट हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो अभी तक नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं जेपी लॉ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, बेल आइकन क्लिक कर लेना जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करें फटाफट से। वाक्यांश के लिए एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेशन को लाइक करते चलें, ठीक है। चलो, जिसे जाना न जा सके उसको क्या कहेंगे? आज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? आज्ञा कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? आज्ञा कहेंगे। जिसे जाना न जा सके उसको आज्ञा कहेंगे। आज्ञा कैसे कहेंगे? जिसको जाना न जा सके, ठीक है। आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए जिससे कि याद हो जाए आपको, ठीक है। अज यानी अजन्मा, जिसका जन्म ना हो। अज अजन्मा यानी जिसका जन्म ना हो उसको अज कहेंगे, ठीक है, या अजन्मा, ठीक है। अतिकथा, अतिकथा क्या है? अति कथा किसे कहते हैं? किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना उसको अति कथा, अति कथा, अति कथा कहते हैं, ठीक है। अतिकृत, अतिकृत क्या है? अतिकृत यानी कि मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ है, मर्यादा को उल्लंघन करके किया हुआ उसको क्या कहेंगे? अतिकृत, अतिकृत कहेंगे, ठीक है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत, अतिकृत है यानी जो किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, ठीक है। नेक्स्ट है अतिक्रमण। अतिक्रमण वह होता है सीमा का अनुचित उल्लंघन। जो सीमा का अनुचित उल्लंघन करता है उसको अतिक्रमण कहेंगे। क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द अतिक्रमण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो सीमा का अनुचित उल्लंघन करता है उसको अतिक्रमण कहते हैं, ठीक है। जो पहले जन्मा है उसको क्या कहेंगे? अग्रज यानी बड़ा भाई। अग्रज यानी जो बड़ा भाई यानी पहले जन्मा है उसको अग्रज कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अग्रज कहेंगे। अग्रज यानी बड़ा भाई, ठीक है। जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहेंगे। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, जिसका यानी चिंतन नहीं किया जा सके यानी जिसकी चिंता ना हो उसको अचिंत्य, अचिंत्य या अचिंतनीय, अचिंत्य या अचिंत्य, अचिंतनीय, ठीक है। जिसकी चिंता नहीं की जा सके, ठीक है, अचिंत्य, अचिंतनीय है, ठीक है। सबसे पहले जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहेंगे, ठीक है। जो अपने स्थान पर, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके अच्युत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अच्युत कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अजर। किसे कहेंगे? अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट, अजर यानी उसको क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहेंगे, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। अभिभाषा, अभी अभिप्सा, अभिप्सा, अभिप्सा किसे कहेंगे? अभिप्सा यानी किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा। किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा होना यानी कि अभिप्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्सा, अभिप्सा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभिप्सा। अभिप्सा किसे कहेंगे? किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहेंगे। अमिथ्यावादी, अमिथ्यावादी जो असत्य ना बोले। अमिथ्यावादी वो होता है जो असत्य ना बोले, अमिथ्यावादी होता है, ठीक है। अस्त्र, अस्त्र वेरी इंपॉर्टेंट। अस्त्र यानी कि जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है उसको अस्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अस्त्र कहेंगे, ठीक है। अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है उसको अस्त्र कहेंगे। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने हमला किया हो आक्रांता, जिसने हमला किया हो आक्रांता कहला, ठीक है। अनादृत, अनादृत का मतलब होता है जिसका आदर न किया गया हो अनादृत कहेंगे। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत कहेंगे, ठीक है, ठीक है। जो दोहराया गया, जो दोहराया न गया हो उसको अनावृत कहेंगे। जो दोहराया गया न हो अनावृत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनावृत किसे कहेंगे? जो दोहराया न गया हो, ठीक है। आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए जिससे कि आपको, मेरे साथ बोलिए जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है, तो याद हो जाए। अनिकेत क्या होगा? जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो अनिकेत, उसको क्या कहेंगे? अनिकेत। जिसका घर ना हो उसको अनिकेत कहेंगे, ठीक है। सेशन को लाइक करते चले। अनुकंपा यानी किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अनुकंपा। अनुकंपा किसे कहेंगे? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। अनुमोदन क्या होता है? किसी मत या प्रस्ताव पर समर्थन समर्थन करने की क्रिया। किसी मत या प्रस्ताव पर समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुमोदन, ठीक है। नेक्स्ट
कनिष्ठिका, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी, कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी अंगुली होती है। मध्यमा और मध्यमा की बीच की अंगुली यानी अनामिका क्या कहते हैं दोस्तों? अनामिका, अनामिका, अनामिका कहेंगे उसको, अनामिका कहेंगे। कनिष्ठिका और मध्यमा का, मध्यमा, मध्यमा की बीच की अंगुली को अनामिका कहेंगे। जो इंद्रियों से द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जाएगा, अगोचर यानी क्या कहेंगे? अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। अनुलाप क्या होता है? यानी कि जो बार बार बोलना, यानी बार बार जो बोलता है उसको अनुलाप कहते हैं, ठीक है? अनुलाप यानी जो बार बार बोलना। जो पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्मारक, ठीक है? और अविवाहित महिला अनुडा, अविवाहित महिला अनुडा और अनुस्मारक होता है पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, यानी पहले जो पत्र लिखा गया उसका स्मरण यानी कि उसको याद करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्मारक, ठीक है? नेक्स्ट, अविवाहित महिला अनुडा, अनुडा, अनुडा। अपव्ययी, अपव्ययी जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी, अपव्ययी कहेंगे। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहेंगे, ठीक है? और अपराहन, अपराहन वेरी, अपराहन यानी कि जो समय, वह समय जो दोपहर के बाद, एक जो समय है यानी जो दोपहर के बाद में जो समय आता है ना उसको क्या कहेंगे? अपराहन, यानी अपराहन। नीचे ये हलंत है कि नीचे हलंत है, ठीक है? अपराहन, ठीक है? और दोपहर से पहले, जो दोपहर से जो पहले समय आता है उसको पूर्वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वाहन, ठीक है? इन दोनों को याद कर लीजिए। दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय का उसको कहते हैं पूर्वाहन। और दोपहर, वह समय जो दोपहर के बाद में आता है अपराहन, अपराहन, ठीक है? पहले के पैसे याद रखिए, पूर्वाहन, पूर्वाहन, ठीक है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक क्या कहेंगे? उसको आस्तिक कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहेंगे। और पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, पूर्व और उत्तर यानी पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। क्या कहलाती है? ईशान। पर्वत के नीचे तलहट की भूमि उपत्यका, उपत्यका कहलाती है। पर्वत के नीचे तलहट की भूमि उपत्यका कहलाती है, उपत्यका, ठीक है? वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा उपत्यका। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसर, जो बंजर भूमि होती है ना, जो जिस भूमि में कुछ भी नहीं पैदा होता उसर यानी उसर कहते हैं, जो उसको बंजर भूमि होती है। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो वो उवरा, उवरा कहती है। क्या कहे? उवरा, उवरा, उवरा कहेंगे। क्या कहेंगे? उवरा कहेंगे दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट, दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा, यानी दो दिशाओं के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? उपदिशा कहेंगे। यानी विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, ऊहापोह। क्या कहेंगे? ऊहापोह, ठीक है? संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। जो संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐषणा, ठीक है? विवाहित पत्नी, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र यानी ओरस क्या कहेंगे? ओरस, 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 ठीक है? और जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, क्या कहेंगे? कल्पनातीत। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहेंगे। और बर्तन बेचने वाला कौन होता है? कसेरा होता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा होता है। जो कातर होता है, जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको क्या कहेंगे? कातर कहेंगे। कातर यानी कि जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर कहलाता है, ठीक है? कुल का नाश करने वाला कुलांगार, कुल का नाश करने वाला यानी कुलांगार, कुलांगार यानी कुल का नाश करने वाला। कर्तज्ञ, जो अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला, यानी अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देना कर्तज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्तज्ञ, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द कर्तज्ञ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? कर्पण यानी कि जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो। कर्पण यानी जो कंजूस, कर्पण का मतलब होता है कंजूस। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कर्पण कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट, छिद्रान्वेषी किसे कहेंगे? जो दूसरों में केवल दोषों को खोजता हो, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसको छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी कहेंगे, छिद्रान्वेषी कहेंगे। जंगम यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को क्या कहेंगे? जंगम कहेंगे। और छिद्रान्वेषी जो दूसरों में केवल दोषों यानी दोषों को खोजता हो, ठीक है? और जंगम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को जंगम कहेंगे, ठीक है? और जिजीविषा वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा को, जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा, जिजीविषा, ठीक है? और जानने की इच्छा, जानने की जो इच्छा रखने वाला है उसको जिज्ञासु, वेरी इंपॉर्टेंट। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, वेरी। जो चोरी छिपे माल लाता है उसको तस्कर कहेंगे। क्या कहेंगे? तस्कर, ठीक है? जंगल में फैलने वाली आग हो दावाग्नि, दावानल, दावाग्नि, दावानल। अनुचित बात के लिए आग्रह करना यानी दुराग्रह। क्या कहेंगे? दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करना यानी दुराग्रह, दुराग्रह। क्या कहेंगे? दुराग्रह, ठीक है? जिसको प्रश्न करना कठिन हो दुराध्य यानी दुराध्य, दुराध्य उसको क्या कहेंगे? दुराध्य किसे कहेंगे? जिसको प्रश्न करना कठिन हो, ठीक है? और जिसे कठिनाई से जाना जा सके यानी जिसे कठिनाइयों से जाना जा सके, दुरज्ञ, दुरज्ञ यानी
दूरज्ञ जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको दूरज्ञ कहेंगे, ठीक है। और दुर्लंघ्य किसे कहेंगे? दूरलंघ्य यानी जिसको लांघना या पार करना कठिन हो उसको दूरलंघ्य कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निरामिष किसे? जो मांस न खाता हो, निरामिष वेरी इंपॉर्टेंट, जो मांस न खाता हो, जो मांस न खाता हो निरामिष कहेंगे, ठीक है। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो, निर्मम यानी क्या कहेंगे उसको? निर्मम यानी जो ममत्व से रहित हो उसको निर्मम कहेंगे, निर्मम यानी जो ममत्व से रहित हो, निर्मम, ठीक है। अर्धरात्रि का समय यानी निश्चित है। अर्धरात्रि का समय यानी निश्चित कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्ग में खाने के लिए भोजन यानी पाथेय, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, ठीक है। पीने की इच्छा यानी पिपासा, जो दूसरों के स्थान पे अस्थायी रूप से काम करे, प्रतिनियुक्त या स्थानापन कहेंगे, ठीक है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य यानी प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य यानी प्रमेय यानी कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी कि प्रायश्चित करना, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा यानी मुमुक्षा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, और मरने की इच्छा यानी मुमूर्षा, ठीक है। ये आज के लिए कंप्लीट होता है मुमूर्षा, ठीक है। एक बार फटाफट से मेरे साथ आप रिवाइज कीजिए जिससे कि रिवाइज हो जाए, फटाफट से कीजिए, ठीक है। ये रिवाइज कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए। जिसे जाना न जा सके आज्ञा कहेंगे, क्या कहेंगे? आज्ञा कहेंगे। अज किसे कहेंगे? जिसका जन्म ना हो। और अति कथा यानी किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना यानी अति कथा कहेंगे। अतिकृत यानी मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ यानी अतिकृत कहलाता है, ठीक है। अतिक्रमण यानी किसे कहेंगे? सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। अग्रज यानी बड़े यानी पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहेंगे, बड़ा भाई यानी अचिंतनीय यानी जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसको अचिंतनीय कहेंगे। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत कहेंगे। जो कभी बुरा ना हो अजर कहेंगे। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा यानी अभिप्सा, किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। अभी अमिथ्यावादी यानी जो असत्य ना बोले अमिथ्यावादी, ठीक है। फेंकर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, और जिसने हमला किया हो आक्रांता, ठीक है। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, जो दोहराया न गया हो अनावृत, जिसका कोई घर नहीं हो उसका निकेत कहेंगे। यानी किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है, ठीक है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुलियां नामिका। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, और बार बार बोलना अनुलाप, बार बार बोलना अनुलाप। जो पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अविवाहित महिला को क्या कहेंगे? अनुडा कहेंगे। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। और जो समय जो दोपहर के बाद में आता है अपराहन कहेंगे, और जो दोपहर से पहले आता है उसको पूर्वाहन कहेंगे, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास था आस्तिक, जो पूर्व उत्तर के बीच की दिशा ईशान, जो पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका, जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसर, और जिस ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उवरा। दो दिशाओं के बीच की दिशा उप दिशा। विचारों का ऐसा प्रभाव जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले ऊहापोह है, क्या कहेंगे? ऊहापोह है। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस कहेगा। ओरस किसे कहते? जो विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस कहलाता है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। बर्तन बेचने वाला कसेरा। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर, यानी कुल का नाश करने वाला कुलांगार, यानी अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कर्तगन यानी जो अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कर्तगन, यानी जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कर्पण यानी कंजूस। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है छिद्रान्वेषी कहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जंगम। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, और जाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो चोरी छिपे माल लाता हो उसको तस्कर कहते हैं, तस्कर, ठीक है। जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि, दावानल। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। जिसको प्रश्न करना कठिन हो दुराध्य, और जिसे कठिनाई से जाना जा सके दूरज्ञ, ठीक है। जिसको लांघना या पार करना कठिन दुर्लंघ्य। जो मांस न खाता हो निरामिष। जो ममत्व से रहित हो निर्मम।
जो ममत्व से रहित तो अर्धरात्रि का समय निश्चित है और मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथ्य 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 पीने की इच्छा एवं पिपासा पिपासा पीने की इच्छा जो दूसरों में एक दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे प्रतिनियुक्त या स्थानापन प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी प्रायश्चित करना और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखना मुमुक्षु मरने की इच्छा मुमूर्षा मुमूर्षा मरने की इच्छा मुमूर्षा कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर अगली क्लास में ऐसे ही किसी सेशन में आएंगे ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है।